Good morning students. Today I am going to explain lesson 1 The Lost Child. ये आप लोगों की सप्लीमेंट्री बुक मोमेंट्स का फर्स्ट लेसन है. द लॉस्ट चाइल्ड, खोया बालक. इसके राइटर मुल्क राज आनंद हैं और इसमें जो है वो बताया गया है कि एक बच्चा जो है अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है और वो बहुत खुश है और वहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं, खिलौने, वो सब कुछ मांगता है, लेकिन उसके माँ बाप उसे लेने से इनकार कर देते हैं. फिर क्या होता है कि वो गुम जाता है और जब गुम जाता है और दूसरे लोग उसको देने कहते हैं कि मिठाई ले लो, खिलौने ले लो, तो वो इसको लेने से मना करता है. तो क्यों मना करता है, इस स्टोरी में हम ये पढ़ेंगे. तो आप लोग अपनी बुक में देखिए, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. ये बसंत ऋतु का मेला था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलेज इमर्ज्ड ए गैली क्लेड ह्यूमैनिटी. सकरी गलियों और तंग रास्तों से खुशी, बहुत ज़्यादा उल्लासपूर्ण वस्त्र पहने लोगों के झुंड बाहर निकलते हैं. सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेज, अदर सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स. तो कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़ों पर बैठे हैं, अन्य लोग बांस की बैलगाड़ियों पर सवार हैं, है ना. और वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा बालक जो है वो हंसी और जीवंतता से भरा अपने पिता के टांगों के बीच दौड़ा आता है. तो मतलब कि यहाँ पे एक राइटर बता रहे हैं कि एक मेला लगा हुआ है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं. तो कोई किसी पे आ रहा है, कोई घोड़े पे, कोई बुलक कार्ट पे, लेकिन एक बच्चा अपने पिताजी के साथ उनके पैरों के बीच में खुशी से, मतलब लाइफ की खुशी लेते हुए वो दौड़ता हुआ आ रहा है. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. आओ बेटा आओ, उसके माँ बापू ने पुकारा. वह पीछे रह गया था क्योंकि वह रास्ते में लाइन में लगी दुकानों में खिलौनों से आकर्षित हो गया था. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. वह अपने माँ बाप के पुकारने पर जल्दी से दौड़ा और उसकी आंखें अभी भी दूर होते हुए खिलौने की ओर लगी हुई थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. जब वह उस जगह पहुंचा जहां उसके मम्मी पापा रुके थे, वह अपने दिल की इच्छा को नहीं दबा पाया. यद्यपि वह उनकी पुरानी जो है वो नकारात्मक आवाज को उनकी आंखों में देख रहा था. तो इस तरह से वो खिलौने चाह रहा है, लेकिन उसके माँ बाप आंख दिखा के मना कर रहे हैं. आई वांट दैट टॉय, ही प्लीडेड. तो वो जो है आग्रह करता है कि मुझे वो खिलौने चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे. तो उसके पिता ने लाल आंखों से उसके परिचित तानाशाही रूप में उसे देखा. हिज मदर, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, सेड. तो उसकी माँ ने दिल की जो उनकी भावना से जो कोमलता थी, तो कोमलता से बालक को अपनी उंगली पकड़ने के लिए देकर कहा, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू. बेटे देखो तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज ए फ्लोवरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेले लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड. वह एक सरसों का फूलों से भरा खेत था, मीलों मीलों तक फैला, पिघले सोने के समान पीला था. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. जो सरसों के फूल पर जो हैं वो मक्खियाँ उनके सुंदर पीले पंखों से उड़ रही थीं. वे एक अकेली मधुमक्खी और तितली जो फूलों से मिठास लेने की खोज में थी, उनकी मार्ग में बाधा डाल रही
थी. द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज. बालक ने अपनी दृष्टि से उनको देखता रहा. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट. जब तक कि उनमें से एक स्थिर पंखों वाला आराम करता नहीं दिखा और उसे पकड़ने की भी कोशिश की. बट इट वुड go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. किंतु वह अपने पंखों को फड़फड़ाकर उड़ती हुई हवा में ऊपर उठा. बालक जब उसे अपने हाथों से पकड़ने को ही था, then his mother gave a cautionary call. तभी उसकी माँ ने उसको बुलाया, है ना, सावधानी वाली आवाज से. कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ. कि आओ बेटा, आओ फुटपाथ पर आओ. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath. जो वो बच्चा था, जब अपने मम्मी पापा की ओर प्रसन्नता से उनके आगे दौड़ा, पर कुछ देर के लिए, हालांकि वह फिर उनके पीछे हो गया, क्योंकि फुटपाथ पर कुछ कीड़े मकोड़े जमीन में सूर्य की धूप का आनंद लेने और उनके छुपने की जगह से निकल आए थे. That were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. उनको देखने के लिए वह रुक गया था. Come, child, come, his parents called from the shade of grove, where they had seated themselves on the edge of a wall. आओ बच्चे आओ, उनके मम्मी पापा ने एक पेड़ की छाया से बुलाया, जहाँ वह कुएं की पाल पर बैठे थे. He ran towards them. तो वह उनकी ओर दौड़ा गया. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began gathering the raining petals in his hands. और जब उसने जैसे ही उस बाग में प्रवेश किया, तो नए फूलों की वर्षा उस पर हुई, और वह अपने माता पिता को भूलकर उन फूलों की वर्षा से उनकी पंखुड़ियों को इकट्ठा करने लगा. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents shouting. और उसने जो डव थे यानी फाख्ता की गूंजने की आवाज सुनी और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा. The dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. तो वो पिता की ओर दौड़ा कि फाख्ता और अपने हाथों से फूलों की पंखुड़ियां गिरने से वो लापरवाह हो गया और चिल्लाया, फाख्ता फाख्ता. कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू चाइल्ड. आओ बच्चे आओ, और वो अपने बच्चे को बुलाते हैं. हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री. जो अब वो बरगद के पेड़ के पास कांटेदार झाड़ियों के आसपास घबराहट से दौड़ रहा था. And gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. और उसे लेकर उन्होंने घुमावदार तंग फुटपाथ का रास्ता लिया, जो कि सरसों के खेत में से होकर गुजरता था. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the air. जब वे गांव के पास पहुंचे, तो बालक ने कई फुटपाथ भीड़ से भरे मेले के लोगों के भंवर को देखे. और जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था, एंड लेफ्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग. जिस संसार में वह प्रवेश कर रहा था के प्रति एक साथ आकर्षण और विकर्षण महसूस किया. तो हमने आप लोगों को इसमें यहाँ तक पढ़ा दिया है, ठीक है. और इसमें उस बच्चे की कहानी है जो मेला देखने गया है और वहाँ पे बहुत सारी चीजें देख रहा है. अब इसके आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. थैंक यू.